अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आपको इस चैनल के ज़रिए से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 अकाउंटिंग का है, जिसका यूनिट नंबर 3 आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 की हमने इलस्ट्रेशन जो आपको नजर आ रही है 2, ये हमने किताब के ज़रिए पढ़ी थी। जिस तरह किताब में लिखी हुई है वो एक्सप्लेन करी थी, उसको बताई थी। आज मैं इसको कागज़ पे पेपर पे अपने सामने हल करके बताऊंगा। आपके सामने एग्ज़ाम में पेपर आए, इस तरह का सवाल आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि जब मैं एक चीज़ बनाऊंगा तो आप भी साथ साथ करते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा लेक्चर को सुनते आवाज़ पे गौर करिएगा, लेक्चर नज़र आता रहेगा और मैं लिखता रहूँगा, उस पर देखते रहिएगा। ठीक है ना। कि आपको सवाल एक बार पढ़ देता हूँ, फिर अपने कागज़ पेपर लेके आपके सामने कैसे करेंगे हल, उस तरह करेंगे करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। आप सवाल, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना अच्छी तरह सवाल समझ गए होंगे। यहाँ मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, सिर्फ सवाल तेज़ी से पढ़ूँगा। और ज़्यादा वजाहत मैंने पिछले लेक्चर में की है, वहाँ देखें आप इसको वजाहत को। पहले मिस्टर सुल्तान स्टार्टेड अ कार वॉश बिजनेस। मिस्टर सुल्तान ने कार धोने का, कार वॉश करने का बिजनेस शुरू किया है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन दर्ज रिजल्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। कारोबार जो शुरू हुआ है उसके पहले महीने के जो ऑपरेशन हुआ है कारोबार का, उससे मुतालिक तमाम ट्रांजेक्शन नीचे दी गई है 1 2 3 4 के हिसाब से। आपसे कहा गया है, रिक्वायरमेंट की गई है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड, आपसे मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है टू रिकॉर्ड करें, इंदराज करें, टू रिकॉर्ड करें दीज ट्रांजेक्शन, इन तमाम कारोबारी लेन देन को, ट्रांजेक्शन माने लेन देन, इनको रिकॉर्ड करें इनटू जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करें। अब इन्होंने लिखा है इनटू जर्नल, जर्नल से बना यहाँ पे जर्नल, जर्नल GENERAL जर्नल, और दूसरा JOURNAL जर्नल। ठीक है, रोज़ नाम से आम में। एंड पोस्ट दें, फिर उनको पोस्ट करें जब रिकॉर्ड कर लें जर्नल में, इनटू लेजर अकाउंट्स। ठीक है, उसके लेजर अकाउंट जो है मुताल्ला करें। तो अब मैं ट्रांजेक्शन पढ़ लो। इन्वेस्टेड कैश रुपीज़ 1,20,000 इंटू बिजनेस। पहली तारीख को इसमें बताया कि 1,20,000 रुपये कारोबार में लगाए हैं मालिक ने कारोबार के। दूसरी में बताया डिपॉजिट इनटू बैंक रुपये 5,000, 5,000 रुपये बैंक में जमा कराए हैं, जो कैश कारोबार का पड़ा था वो बैंक में जमा करा दिया। थर्ड में बताया परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान ऑन अकाउंट ऑफ ₹500, ये ऑन अकाउंट माने उधार। इदनान से इन्होंने 500 रुपये की स्टेशनरी परचेज करी है उधार के अंदर। ठीक है, ऑन अकाउंट, पेमेंट नहीं हुई, माल लेगा ये, पेमेंट नहीं हुई। नंबर 4, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज़ 45,000 की एक बिल्डिंग खरीदी है, जिसका कैश उसी वक्त दे दिया, जिस वक्त बिल्डिंग ली है उसी वक्त कैश भी हैंड ओवर कर दिया, कैश में खरीदी है। फिर 5 में है रिसीव सर्विस रेवेन्यू रुपीज़ 8,000, इन्होंने अपनी कार वॉश करी है, जो अपनी सर्विस दी है धोने में, कार को धोने में, वॉश करने में, उसके 8,000 रुपये ड्यूरिंग द मंथ में 8,000 रुपये कलेक्ट किए इन्होंने, वसूल करे हैं। 6 में पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय रुपीज़ 5,000, जो मुलाजिम आपका काम कर रहा है उनकी तनख्वाह दी है 4,000 रुपये की, तनख्वाहों के खर्चे हैं। पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाई चेक रुपीज़ 250, इश्तिहार बाजी कराई है इन्होंने, इश्तिहार एडवर्टाइज़ कराया अखबार में, टीवी में, किसी भी चीज़ में मेंशन नहीं है, तो उसके जो है इन्होंने खर्चे पे करे हैं 250, लेकिन इन्होंने अपने कैश में से नहीं करे, अपने बैंक अकाउंट से पे करें, चेक इशू करा है ताकि बैंक से पेमेंट हो जाएगी। नंबर 8, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड रुपीज़ 700, इलेक्ट्रिक चार्जेस 700 रुपये के इन्होंने पे किए हैं। ये सब जो है मैंने आपको पिछले वाले उसमें बड़ा डिटेल में बताया था, इसकी हर एंट्री का बताया था। आज मैं एंट्रियाँ करूँगा जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद लेजर अकाउंट मेरा टॉपिक यहाँ पर है, लेजर अकाउंट पढ़ाने का। लेजर अकाउंट ज़रा मैं समझाऊँगा, जनरल जनरल तो मैं 2 3 4 5 सवाल में सिखा चुका हूँ, आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सवाल आपके सामने है, आप नोट कर लें एक बार जल्दी से, फिर मैं सवाल हटा दूँगा, आपको किताब हटा दूँगा ऐसे, फिर मैं अपना पेपर पे सॉल्व करूँगा। आपको मैं बड़ा नज़र आ रहा है, आप जल्दी इसको, अगर आपके पास किताब नहीं है तो यहाँ से सवाल को उतार लें, पहले सवाल सामने रखें, फिर समझ में आएगा, वरना खाली आप देखते रहेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। सामने के सवाल पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, आप सवाल को उतार लें अच्छी तरीके से, तो फिर मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा, सवाल को सामने रख लिया। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। रिक्वायरमेंट ने जनरल मांगा है और उसके मैं लेजर अकाउंट दोनों बनाऊँगा। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा पेपर है, हम इस इलस्ट्रेशन को हल करने जा रहे हैं आपके सामने। यहाँ लिखते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन
नंबर 2 बुक की है ये बुक। पेज नंबर कौन सा है? बुक पेज नंबर 76 पर है। ठीक है। यूनिट कौन सा चल रहा है? 3। यूनिट 3। ये हमने इंफॉर्मेशन दे दी, ये हम जो करने जा रहे हैं कहाँ की है। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे सवाल का। मैं इस पर लिखा हूँ सॉल्यूशन। जब भी इम्तहान में जाओगे सॉल्यूशन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर ऊपर लिख देने के बाद से सॉल्व। ठीक है। सबसे पहले ऑनर का नाम क्या है कारोबार के? सवाल में दिया था मिस्टर सुल्तान, तो यहाँ लिखेंगे बीच में बिल्कुल ये सफ़ा है पूरा कॉपी का, इसका ये सेंटर है, हम यहाँ नाम लें सेंटर में मिस्टर, जिसका कारोबार है वो किसका है? सुल्तान का। नाम सुल्तान। इम्तहान में बिल्कुल इस तरह करेगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो नंबर मिलेंगे। फिर आपसे रिक्वायरमेंट क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या बनाने के लिए? जर्नल। जर्नल बनाने के लिए जर्नल का लिखा है, जर्नल जर्नल बनाने के लिए। तो GENERA जर्नल, और दूसरा जर्नल। रोज नाम चाहे आम। और तीसरी लाइन में कौन से पीरियड का बनाना है? फॉर दी, सवाल में लिखा है मंथ। मंथ कौन सा लिखा है? फर्स्ट मंथ ऑफ दी बिगिन बिजनेस। सब कोई मंथ दे दिया, हम फॉर दी मंथ ऑफ करके छोड़ देते हैं। अगर अक्टूबर होता अक्टूबर लिखता है, जनवरी फरवरी जो भी होता है वो लिखते हैं, तो ईयर लिखते हैं साथ में। अब यहाँ ये मंथ और ईयर नहीं है, सिर्फ 1 2 3 सीरियल नंबर में ट्रांजिशन दे दी, ये लिख लिया। इनके नंबर होते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर यहाँ से शुरू करता है नंबर देना, मार्किंग करना। फिर आपने स्केल लिया, स्केल लेके आपने ड्रॉ किया, जैसे किताब में आपको बताया गया था कौन कौन से कॉलम होते हैं। इस तरह लाइन खींची, आप भी लाइन खींचिएगा, बता रहा हूँ आपके सामने, बना रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइन खींची, फिर इसके नीचे एक लाइन खींचिए और, ठीक है। यहाँ से शुरू करा, इस साइड से शुरू कर लिएगा, इसको करा हमने क्रेडिट साइड। कौन साइड? क्रेडिट का, ये आपकी CR साइड होगी, क्रेडिट। CR माने क्रेडिट, CR शीशा मुखाफिफ है क्रेडिट का। क्रेडिट लिखेंगे, उस क्रेडिट के बाद जो है लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखा जाएगा। तो आप भी ऐसे नहीं बनाइएगा कॉलम, अमाउंट आ जाए। फिर आप इतना बड़ा कॉलम बनाइए इसका, LF लेजर फॉलियो, ये डेबिट है, DR शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की, और ये LF लेजर फॉलियो, जिसमें हवाले नंबर लिखे जाते हैं। फिर यहाँ से आ जाइए, जब ये बना लेंगे आप, ये आखिरी वाला कॉलम, थोड़ा ये डेट का कॉलम बना रहे हैं हम, ये डेट का कॉलम बना लीजिएगा। डेट के कॉलम को सब डिवाइड कर लिएगा तारीख में, यहाँ पे इस तरह। यहाँ हम रोज़ाना की 2 4 5 6 8 तारीखें डालेंगे इस वाले में, और ये इस साइड पे ईयर और महीना लिख देंगे। ठीक है, ये आपका जनरल बन गया है। नज़र आ रहा है आपको जनरल ये कॉलम होते हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये डेट का कॉलम हो गया। आप साथ साथ करते रहें, आपको जब भी समझ में आएगा। आपके सवाल यहाँ पर्टिकुलर भी लिखा जाता है, ज़्यादातर किताबों में पर्टिकुलर होता है, लेकिन आपकी किताब में डिस्क्रिप्शन लिखा है। दोनों के माने तफसीलन होता है, तफसीलात होती हैं। तो आपकी किताब में डिस्क्रिप्शन लिखा, मैं भी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, वरना मैं वैसे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स। डिस्क्रिप्शन यानी तफसीलात। ठीक है, ये आपका पूरा जनरल बन गया। देख लें, फॉर्मेट सामने मौजूद है जनरल का। ये पूरा सफ़े तक की मैंने लाइन खींची है, इसको यहाँ तक आपके सामने स्केल से इस तरह ये लाइन आपके पास आ गई, जाए तक देख रहे होंगे आप लाइन। ये अच्छा, जब ये जनरल बना लेंगे आपकी किताब के मुताबिक, यहाँ पर आप लिखेंगे पेज नंबर। पेज नंबर आपकी किताब में इस पेज, ये पहला पेज है हमारा, पेज नंबर 1। ये हवाले आएंगे आगे आपके लेजर अकाउंट के अंदर। अब अगर कोई ईयर होता तो हम यहाँ लिखते थे 2018 लिखते, कौन सा महीना है, अक्टूबर का है, जनवरी भर का, और नीचे लिखते। लेकिन अभी नहीं, अगर होता मैं फर्स्ट करें 2018 यहाँ लिख दूँ, और नीचे महीना कौन सा है, पहला स्टार्ट होने वाला महीना जनवरी, जो भी मैंने सवाल में दिया वो देता है। ठीक है, अभी इन्होंने सीरियल नंबर दे दी, तारीख नहीं दी, सीरियल नंबर, हम सीरियल नंबर इसमें लिखते चले जाते हैं। पहली तारीख की ट्रांजेक्शन थी, इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 इनटू बिजनेस, कारोबार में
1,20,000 रुपये मालिक ने लगाया है मिस्टर सुल्तान ने। तो जब मिस्टर सुल्तान का जो ज़ाती पैसा था 1,20,000 रुपये इसकी जेब में पड़े थे, इसने एक कारोबार खोला, उस कारोबार को दे दिए। अब ये पैसा कारोबार के पास आ गया है। कारोबार में क्या आया आपका? कैश आया है। पहले नहीं था कैश, सुल्तान ने कारोबार को कैश दिया है 1,20,000 रुपये, तो कैश डेबिट। कैश का ताल्लुक नेचर ऑफ 5 नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चरों में बताया है, इसमें पढ़े होंगे लेक्चर मेरे, इससे पहले जो एग्जाम होता 5 नेचर अकाउंट होते हैं पूरी दुनिया की वर्ल्ड अकाउंटिंग में, या ग्रुप ऑफ अकाउंट बोल लो या नेचर ऑफ अकाउंट बोल लो। एक होता है असेट्स, एक होता है असेट्स, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कहीं, यहाँ लिख देता हूँ ये एक्स्ट्रा, नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये मेरा सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, मैं स्लाइड में लिखा हूँ पाइए। ये 5 होते हैं। नंबर 1 असेट्स होता है, नंबर 2 लाइबिलिटीज़ होती है, कर्ज जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी। असेट्स माने असासे, कारोबार की जायदाद, कारोबार की प्रॉपर्टी। लाइबिलिटीज़ माने कारोबार पे कर्जा जो है जो वापस करना है, कारोबार की जिम्मेदारी, कारोबार के वाजिबात। नंबर 3 जो है कैपिटल, मालिक ने जो कारोबार को सरमाया दिया है उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर के लगाए हुए सरमाए को क्या बोलते हैं? कैपिटल हो गया। नंबर 4 कारोबार के ऑपरेशन से जो आमदनी की गई उसको रेवेन्यूज बोलते हैं। रेवेन्यूज माने आमदनी। 14 हो गया REVENUES। और 5वां जो लास्ट है एक्सपेंसेस, अखराजात। ये इस आमदनी को बनाने के लिए क्या खर्चे किए हैं वो ये खर्चे हैं। आमदनी और खर्चों के बीच में जो गैप होता है वही प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। अगर आमदनी ज़्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट हो गया, अगर खर्चे ज़्यादा हुए हैं एक साल के अंदर कारोबार के पीरियड में और आमदनी कम आई है तो लॉस हो जाता है, ये होता है। ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट हैं और इन 5 नेचर अकाउंट के रूल्स बना दिए हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। हर एक नेचर ऑफ अकाउंट के दो रूल हैं, एक इंक्रीज़ करने का रूल है, एक डिक्रीज़। अगर अब ये असेट्स कहता है कि अगर असेट्स इंक्रीज़ करता है यानी कारोबार के पास इजाफा होता है आता है तो उसको डेबिट कर दो, उसका अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा। और अगर कारोबार का असेट जाता है कारोबार से कम होता है तो असेट्स को क्रेडिट कर दो, यानी उसको उसका अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। इसी तरह लाइबिलिटीज़ का जो रूल कहता है अगर कारोबार ने कर्जा लिया है या कोई चीज़ उधार में खरीदी है तो ऐसे काम को कहते हैं लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई। अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया, बैंकों से लिया, किसी शख्स से लिया, या आपने उधार में माल ख़रीद लिया ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट और पैसे के लिए वादा कर लिया कि 1-2 महीने बाद दे देंगे, तो आपने पैसे नहीं दिए, पैसे आपने बाद में देने हैं, तो इस ऐसे काम को कहते हैं लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ करना। और रूल ये है कि जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती है तो उसको क्रेडिट में लिखो, उसके अमाउंट को क्रेडिट में लिखो। और जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है, जब आप कर्जा उतारोगे, वापस करोगे, पेमेंट रीपेमेंट उसको करोगे, उसके पैसे वापस कर दोगे तो उसको बोलेंगे कर्जा उतारना, यानी फिर लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज़ हो रही है। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको डेबिट साइड पे शो करते हैं, डेबिट अमाउंट को डेबिट में लिखते हैं। लाइबिलिटी डिक्रीज़ डेबिट अमाउंट, लाइबिलिटी इंक्रीज़ अमाउंट क्रेडिट, असेट इंक्रीज़ अमाउंट डेबिट, असेट डिक्रीज़ अमाउंट क्रेडिट। ये रूल्स डेबिट क्रेडिट याद रख लो। तीसरा कैपिटल रूल है कि जब भी कोई मालिक कारोबार को पैसा देगा तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज़ करना। जब भी किसी भी सोर्स से पैसा कारोबार में आता है मालिक की तरफ से, या तो वो उसने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट वाला पैसा दे रहा है कारोबार को, वो या प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करते हैं मालिक को, तो ऑनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। किसको कैपिटल क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जब भी जो है मालिक कारोबार से कोई चीज़ निकाल लेगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपना पैसा निकाल लेगा ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल डिक्रीज़ होना। जब पैसा लगाएगा तो कैपिटल इंक्रीज़, जब पैसा निकालेगा तो कैपिटल डिक्रीज़। तो रूल ये है कि जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगा यानी जब भी वो पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा या उसको प्रॉफिट होगा तो उसको कहते हैं इंक्रीज़ होना। कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। याद रख लें इस रूल को, जब भी कैपिटल इंक्रीज़ करेगा उसको क्रेडिट साइड में शो करेगा, और जब कैपिटल डिक्रीज़ होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये रूल्स है। डिक्रीज़ कैसे होता है? ड्राइंग कर लेते हैं, पैसा ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने निकाल लेते हैं, सामान है तो सामान निकाल लेते हैं, तो पैसा डिक्रीज़, तो आपका लगाया पैसा डिक्रीज़ हो जाता है उतनी मालियत का। जब भी पैसा डिक्रीज़ होगा तो आप लायबिलिटीज़ अकाउंट को
के अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, यानी कर्जा उतार दिया मालिक ने। चौथा है रेवेन्यू, जब भी आप रेवेन्यू यानी आमदनी जनरेट करोगे, यानी सेल करोगे, सेल के अंदर प्रॉफिट होता है, तो आप उसको क्रेडिट में लिखोगे, यानी आमदनी हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है। इसको ऐसे काम को बोलते हैं इंक्रीज करना, रेवेन्यू इंक्रीज करना। और जब आप की रेवेन्यू जो है ज़्यादा हो जाती है, उसको एडजस्ट करोगे, कम करोगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे। गलती से आपने ज़्यादा शो कर दी रेवेन्यू, लेकिन आपको बाद में पता चला रेवेन्यू तो मेरी कम थी, तो अब जितनी ज़्यादा शो करती है उतनी कम करना पड़ेगी रेवेन्यू, तो डिक्रीज़ करना कहते हैं, और डिक्रीज़ में रेवेन्यू को डेबिट करते हैं। लास्ट रूल है एक्सपेंसेस, जब भी आपके खर्चे इनकट होंगे यानी खर्चे होंगे तो आप उसको डेबिट करेंगे, उसको बोलेंगे इंक्रीज़ करना, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए, और उसको जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। और अगर कभी आपने ज़्यादा एक्सपेंसिव डिक्रीज़ कर दिया, एक्चुअल में कम थे, तो उसको डिक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया सवाल के अंदर, ये नेचर ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट रूल भी बता दिया डेबिट क्रेडिट के, ठीक है। अब जो कैश है, कैश का ताल्लुक किससे, असेट से है, और कैश कारोबार में इंक्रीज़ हुआ है, आया है तो असेट जब इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट में लिखते हैं, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा है। कैपिटल, जब मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज़ कर गया, जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है रूल के मुताबिक उसको क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल। सही है। 1,00,000 पहले हमने एंट्री में मालिक ने 1,20,000 रुपये कारोबार को दिया है, कैश दिया है। कैश का ताल्लुक असेट्स होता है, कारोबार के अंदर कैश आया है, असेट्स आया है, इंक्रीज़ किया है, तो इसलिए इंक्रीज़ का रूल ये है कि असेट जब भी इंक्रीज़ करता है उसको डेबिट करते हैं। 1,00,000 तक डेबिट कर दिया है। कैपिटल का रूल ये है कि जब पैसा मालिक कारोबार में लगाता है उसको बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लगाने को पैसों को, और बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज़ करना। जब कैपिटल इंक्रीज़ करता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। समझ में आ गई होगी बात को, बार बार रिपीट करिएगा। और यहाँ हम ब्रैकेट में एक छोटी ब्रैकेट में लिखे हैं, हम तो ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी किताब में ब्रैकेट यूज़ नहीं करा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नरेशन इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड, आप ही की लैंग्वेज लिख दो किताब की, बिजनेस विद कैश, कैश से कारोबार शुरू करा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे से लाइन मार देंगे। अभी हमने जिस वक्त हम कर रहे थे जनरलाइजिंग, उसको कहते हैं जनरलाइजिंग, जिस वक्त हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो वो जनरलाइजिंग हो रही थी। जब ये ट्रांजेक्शन हो गई तो अभी एक एंट्री बन गई, इस नंबर की, इस तारीख की एक एंट्री है ये, ठीक है। एंटर हो गया तो एंट्री हो गई है। फिर 2 तारीख की ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। इनके पास कारोबार का जो कैश पड़ा उसमें से 5,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए 2 तारीख को, तो पैसा किसके पास आया है, बैंक का ताल्लुक किससे, असेट से है, और असेट बैंक में पहले पैसा नहीं था, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ गया तो असेट इंक्रीज़ कर गया, आपका असेट इंक्रीज़ कर गया, तो कहाँ लिखते हैं, 5,000 रुपये डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। आपके पास जो गले में पैसा पड़ा था, कैश पड़ा था, आपने उसमें से 5,000 दिए ना, तो जब आपने 5,000 बैंक को दे दिया, अकाउंट को दे दिया, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो आपके गले में पैसा कम हो गया। कितना कम हुआ है, तो कैश अकाउंट को लिखेंगे कैश 5,000, ठीक है। यहाँ नंबर डाला था इन्होंने सवाल के अंदर, एक कैश अकाउंट का नंबर ले लिया, 1 नंबर कर दिया इन्होंने, और कैपिटल अकाउंट का नंबर 140 रखा है इन्होंने, फिक्स कर लिया। पहले से चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिए, सारे जितने भी अकाउंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनके नंबर फिक्स कर लिए हैं, और यहाँ लेजर फॉली में नंबर डाले जाएंगे हर एक अकाउंट का, जो कि लेजर में जाएगा ये नंबर। अब बैंक का नंबर, बैंक नया अकाउंट है, बैंक का नंबर इन्होंने किताब में आपका रखा है 3, और कैश का तो 1 नंबर है पहले से जो रखा गया है, वही नंबर आएगा 1। यहाँ वजाहत कर देंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक, ये लाइन बना दी। जिस वक्त मैं लिख रहा था, जनरलाइजिंग कर रहा था, अब मेरी जब मैंने पूरी मुकम्मल कर ली तो ये एंट्री हो गई मेरी, एक 2 तारीख की एंट्री हो गई। आप इस बात कौन सी है, 3 तारीख की एंट्री करनी है। 3 में कहा है परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान ऑन अकाउंट फॉर ₹5,000। इदनान से हमने 500 रुपये की स्टेशनरी परचेज़ की है, लेकिन पैसा नहीं दिया, उधार में लिया ऑन अकाउंट में। तो आपके पास जो चीज़ आई है पहले वो ले लेंगे, स्टेशनरी
क्योंकि स्टेशनरी खर्च की जाती है इसलिए एक्सपेंस है कारोबार के। इसको सेल बिल नहीं करते हम, इसको नहीं यूज़ करते, इसको खर्च करते हैं स्टेशनरी को। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस का रूल है जब भी एक्सपेंसेस होंगे इनकट होंगे वो इंक्रीज होते हैं, जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं वो भी डेबिट किए जाते हैं। तो ये हो गए स्टेशनरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जिसका किताब में नंबर दिया है रेफरेंस नंबर 50, यहाँ पे 50 नंबर लिख दिया, अमाउंट में लिख दिया 500 रुपये। ठीक है, अब चूंकि आपके पास पैसा नहीं है, इदनान से आपने खरीदी है, तो यहाँ लिख देंगे एक क्रेडिट के नीचे आएगा टू इदनान स्टोर, यानी इसको 500 रुपये का नाम से लिख दिया है कि इसको 500 रुपये देने हैं जब वादा आएगा। तो इसकी भी नरेशन कर देते हैं। परचेज, आपकी किताब के हवाले से लिख रहा हूँ, स्टेशनरी ऑन अकाउंट माने उधार, उधार में स्टेशनरी खरीदी है। ठीक है, फिर इसका इदनान का अकाउंट क्या रखा है इन्होंने, नंबर लिया इदनान का 14 लगाया, मैं 14 लेता हूँ नंबर। ये चार्ट ऑफ अकाउंट में नंबर बनाए जाते हैं। फिर है आपके पास 4 तारीख का परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपये 45,000 रुपये की आपने बिल्डिंग परचेज करी है 4 तारीख को। तो आपके कारोबार में क्या है, बिल्डिंग आई है, बिल्डिंग का ताल्लुक असेट्स है, इसका मतलब असेट्स इंक्लूड हुआ है कारोबार में। इसका नंबर इन्होंने किताब में दिया है बिल्डिंग का, बना के नंबर 10 नंबर दिया, आपने 10 नंबर लिख दिया। अगर इम्तान में रेफरेंस नंबर देंगे हर एक के आगे तो लिखिएगा, वरना इम्तान में इस कॉलम को खाली छोड़िएगा, ये मैंने बता दिया है। बिल्डिंग, और आपने परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, कैश पे किया है तो इस कैश दे दिया आपने। कैश का ताल्लुक असेट्स है, इसका नंबर 1 ही है। असेट्स कम हो गया, एक असेट आया है, दूसरा असेट्स कम हो गया, दोनों का ताल्लुक असेट से है। बिल्डिंग आई है तो डेबिट हो गई आपके पास 45,000 रुपये की, और कैश आपके पास से चला गया तो 45,000 का क्रेडिट हो गया। तो इसका हो गया परचेज बिल्डिंग, नरेशन कर दी। परचेज थोड़ी सी वजाहत होती है, बिल्डिंग, ये भी 1 घंटे बन गई। फिर है 4 हो गई। फिर है 5 तारीख की ट्रांजेक्शन। 5 तारीख को कहा है कि रिसीव सर्विस रेवेन्यू ₹8,000, आपने कहीं कार, अपनी कार वाश, आपके प्लांट पे कार वाश करी है, यानी कारें धोई हैं, तो उसके अगेंस्ट में पैसा वसूल करा है, वही आपकी रेवेन्यू है। ठीक है ना, कैश मिला है आपको, कैश डेबिट 8,000 रुपये, कैश का ताल्लुक असेट से, असेट जब भी इंक्रीज हुआ डेबिट। इसका नंबर चार्ट ऑफ अकाउंट का नंबर कौन सा है, 1 है यही। ठीक है, अब नया अकाउंट आ रहा है सर्विस, आपने सर्विस रेंडर की है, सर्विस टू क्रेडिट वाले के सबसे आगे 2 लिखिएगा सबके में, टू सर्विस रेवेन्यू, ठीक, अकाउंट 8,000 रुपये क्रिएट कर दिया, और इसकी आपने नरेशन कर दी। अर्न सर्विस रेवेन्यू, कमाया आपने सर्विस रेवेन्यू से। ये घंटे बन गई है 6 तारीख की। 6 तारीख को आपको कहना है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज विद 4,000, आपने अब जो एम्प्लॉयज रखे हैं उनको 4,000 रुपये की तनख्वाह दे दी। तनख्वाह आपके एक्सपेंसिव होते हैं, आप उसकी एंट्री पास करेंगे। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कितने से दिया तनख्वाह, 4,000 रुपये की तनख्वाह दी है, 4,000। सैलरीज का यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट क्या लिया है, 58। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट टू सर्विस रेवेन्यू 4,000 रुपये से। इसका आपकी किताब में जो रेफरेंस नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर है 60।
अर्न सर्विस रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, ये एक एंट्री हो गई, बन गई। तो ये 7 तारीख की है। 7 तारीख को कहते हैं पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रुपीज बाई चेक रुपीज 200। आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पेड किए चेक के जरिए, यानी बैंक से पेमेंट हुई है। खर्चे कौन से हैं उसका नाम लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और कैश। पेड का लफ्ज़ आया तो कैश लिख रहे हैं। कितने हैं, 250 रुपये। चूँकि चेक इशू करा है तो हम कैश नहीं लिखेंगे, हम बैंक लिखेंगे। पेमेंट बैंक से होगी, आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस की एंट्री बन गई। लास्ट वन एंट्री रह गई आपकी 8 तारीख की। 8 को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस माने एक्सपेंस। पेड रुपीज़ 700, 700 रुपये इलेक्ट्रिक का खर्चे के करें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 700 रुपये से, पेड किए कैश से गए 700 रुपये। ये आपके सारी एंट्री बन गई। टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। तो ये आपका जर्नल मुकम्मल हो गया है स्टूडेंट्स। टाइम ज़्यादा हो गया, अब इसी जर्नल को आगे बढ़ाएंगे यहीं से लेजर अकाउंट में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं किया तो उतार लें, इसको सवाल को भी उतार लें, इसको भी उतार लें पूरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे में, अच्छी तरह उतार लें। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट। अगले लेक्चर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, पोस्टिंग करेंगे टी अकाउंट की। लेक्चर लंबा नहीं करना चाह रहा है, अभी वीडियो बहुत बड़ी आती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे। ये अभी रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग आगे पोस्टिंग होगी मुताल्लिका अकाउंट में। अगर कैश का अकाउंट है तो कैश की सारी ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट में जाएंगी, बिना वो ख्वाह वो कैश क्रेडिट साइड में हो, पेमेंट साइड में, या कैश रिसीट साइड में हो, जहाँ होगा वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलते हुए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। इम्तान का वक्त है, लोग ज़्यादा सीखें, इम्तान पास करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।